कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल में तमाम जितने भी हमारे नाजरीन जुड़े हुए हैं वर्ल्ड ओवर, आप तमाम का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त सैमसन डेविड। दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव हमारे बोलते आए ने यूट्यूब चैनल का ये रहा है कि हम भारत की सॉफ्ट पावर, जो इसके म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स और लिटरेचर के अंदर छुपी हुई है, उनसे जुड़ी हुई तमाम हम हस्तियां जो हैं, सेलिब्रिटीज जो हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं, हम उनको अपने शो के अंदर बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू करके तमाम नाजरीन को वर्ल्ड ओवर हम इसलिए पहुंचाते हैं ताकि हमारा जो सॉफ्ट पावर है, जैसे हम कह रहे हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और आगे डेटाबेस जो बनता है, आगे जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी कोई महत्वपूर्ण बात रहती है। उसी श्रृंखला में आज सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं एक जानी मानी हमारी सेमी क्लासिकल वोकलिस्ट मधुमिता चट्टोपाध्याय जी। मधुमिता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है बोलते हैं यूट्यूब चैनल के इस विशेष श्रृंखला में। आप नमस्कार जी जी। तो कोलकाता से वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब लोग देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि कोलकाता कैसा है, और यहाँ पर एक वर्ल्ड जो म्यूजिक का, लिटरेचर का एक गढ़ रहा है पूरे पूरे हिंदुस्तान का। जितने भी नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, मैं आपको छोटा सा एक आध मिनट में बता दूं कि मधुमिता जी एक जानी मानी क्लासिकल वोकलिस्ट के अलावा आप जो है, इनकी इनिशियल जो तालीम जो है वो ध्रुपद एक्सपोनेंट बिमल कोठारी साहब हैं, उनसे इनकी ग्रूमिंग रही, और बाद में जो है इनिशियल तालीम जो है वो ख्याल जो है उसके अंदर श्रीमती गीता चक्रवर्ती से और बाद में संदीप घोष जी से इनकी निरंतर होती थी। और पिछले करीबन 11 साल से आप जो हैं, आपकी तालीम ठुमरी दादरा, चैती, झूला वगैरह जितनी सेमी क्लासिकल जो हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, उनको आप विदुषी पूर्णिमा चौधरी जी से सीख रही हैं, जो कि बनारस घराने की एक जानी मानी एक सिंगर है। और आपने अनेक जगहों पे प्रोग्राम दिए हैं, और उन प्रोग्राम में अलावा इसके ऑल इंडिया रेडियो टेलीविजन से जुड़ी हुई रही हैं। प्रोग्राम्स के अंदर जो कर रहे हैं, भारत भवन भोपाल, वीएस के बैठक, HCL कॉन्सर्ट, साहित्य कला अकेडमी न्यू दिल्ली वगैरह के अलावा अनेक जगहों पे आपने दिया है। और आपको विदुषी गिरिजा देवी पुरस्कार से भी, जो कि पूरब अंग गायकी में रही हैं, उस उत्सव में 2011 में आपको एक पुरस्कार भी दिया गया है। तो आइए इन तमाम बातों के साथ मैं वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं फॉर्मली बोलते आने के यूट्यूब चैनल पे मधुमिता जी। मधुमिता जी कोलकाता में बैठी हुई हैं, कैसा लग रहा है कलकत्ते में इस वक्त? कलकत्ता में तो अभी कलकत्ता का गर्मी जो है वो बरकरार है। अच्छा। तो थोड़ा मौसम बदलने लगा। अच्छा। अभी भी ऐसे, हाँ हाँ। अरे वाह 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 वाह। तो देखिए, हम तो आपके बारे में सुनते रहते हैं, और क्योंकि आपका जो पूरा परिवेश जो है पारिवारिक, उसका बहुत जमानों से आर्ट, कल्चर, लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। और आपके जो हस्बैंड हैं वो एक टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, फ्लूट के। सो जाना माना नाम है आपका। तो आप खुद ही अपने लफ्जों में बताइएगा कि किस तरीके का परिवेश रहा, कैसे आपकी पारिवारिक स्थितियां थी, और कैसे म्यूजिक की तरफ रुझान रहा, और फिर इनिशियल तालीम और किस तरीके से, इस पर थोड़ी सी बातचीत बताइएगा। तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके चैनल को और आपको भी, जी जी क्योंकि ये मौका मुझे मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। तो
अभी कलकत्ता के बारे में आपने जो कहा ये तो बिल्कुल सही है, जी हाँ। क्योंकि कलकत्ता का यहाँ ज्यादा लोग भी कल्चर को अपने घर से ही शुरू करते हैं। वो गाना बजाना ऐसी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज हम लोगों को घर में ही शुरू होता है पहले से ही। जी जी। तो इधर का जो बहुत खास महल है रविंद्र संगीत, आपने सुना होगा। अरे हाँ। रविंद्रनाथ जी जी। टैगोर का क्या जो बात, है। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा पिताजी भी रविंद्र संगीत के तालीम लिया था। तो मैं रविंद्र संगीत भी गाती हूँ। पिताजी का फिर नाम तो तो बताइए, पिताजी का नाम बताइए प्लीज, पूरी दुनिया वाले सुन रहे हैं सब। मेरा पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र नाथ जी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो, वो अभी नहीं रहा। तो जी। फिर लेकिन रविंद्र संगीत का तालीम मुझे घर से ही हुआ, वेरी गुड, बचपन से ही। वेरी तो गुड। ये मधुमिता जी, मैं यहाँ पर एक बात रोक के बताना चाहूंगा तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं कि कोलकाता एक ऐसी जगह है पूरे भारत के अंदर जहां घर घर में बचपन से ही संगीत को सिखाया जाता है, और खासकर क्योंकि है म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, लिटरेचर है, लेकिन म्यूजिक के अंदर विशेषकर जो है, आप किसी भी ड्योढ़ी पे जाएंगे, कोई भी दरवाजा खोलेंगे शाम के वक्त या कभी भी है, कहीं ना कहीं रियाज बच्चे कर रहे होंगे। और ये पूरे भारत में मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भारत को 50 साल से ऊपर हो गए, मैं खूब घुमा हूं। और महाराष्ट्र में भी है, साउथ में भी चले जाते हैं, लेकिन कोलकाता जो है इसकी एक अलग ही पहचान है। तो आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया कि आप जो है बचपन से ही आपको रविंद्र संगीत के अंदर विशेषकर जो है आपको सिखाया, और कैसे कैसे आपकी और क्या क्या तरक्की हुई इसमें, उसके ऊपर प्लीज बताइएगा। हाँ, तो ऐसे ही लेकिन शास्त्रीय संगीत का तालीम तो लेना चाहिए। जो भी स्ट्रीम का गाना हो, शास्त्रीय संगीत का तालीम होना चाहिए सबको, मैं यही मानती हूँ। बिल्कुल तो शास्त्रीय संगीत को भी अपनाया बचपन से ही। तो पहले ध्रुपद धमार और ख्याल, ज्यादा तालीम नहीं ले पाई क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये इतना इतना बड़ा है, इनका इनका परिसर। तो कुछ हुआ, फिर तो मैं क्या होगा, मैं मास्टर्स कर रही थी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में। मेरा मास्टर्स के बाद मैं नॉर्थ बंगाल चली गई हूँ। तो फिर उधर से आके मैं पूर्णिमा जी से सीखना शुरू किया। पूर्णिमा जी पहले बनारस के थे। वो 2000 में शायद कलकत्ता आए हैं, और फिर से हम लोग उनके पास सीखना शुरू किया। तो तब से ही मैं ठुमरी और दादरा यही स्ट्रीम को मैंने चूज किया मेन सब्जेक्ट। बिल्कुल और बिल्कुल 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 है। फिर 2013 में तो पूर्णिमा जी की अकाल देहांत हो गई, वेरी सैड। तो उसके बाद हम बनारस के जानी मानी हस्ती मंजू सुंदरम जी, जो कि पापा जी की बहुत पुराना शिष्या है, जी। मंजू सुंदरम जी के पास जाती हूँ अभी, उनसे तालीम लेती हूँ। अच्छा खास बनारस की जो पूरा वर्ग गायकी कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यही छोटा सा मेरा जर्नी है। वेरी गुड। नहीं नहीं, ये छोटी सी बेशक है लेकिन बहुत बेशकीमती है, क्योंकि देखिए जैसे आपने बताया कि हमारे भारतीय संगीत की रूह, जो आत्मा जो है, वो ध्रुपद धमार से ही शुरू हुई, और ध्रुपद के बाद जो है फिर ख्याल गायकी में आई, और ख्याल गायकी के बाद आप देखते हैं कि आप सेमी क्लासिकल की तरफ जुड़े, फिर गीत है, गजलें हैं, आपकी सूफियाना चीजें, बहुत सारी चीजें, ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। और ध्रुपद की शिक्षा जिसको मिल जाती है इनिशियली, तो वो बहुत ज्यादा तरक्की करता कलाकार, ये मेरा मानना है और हम सबका ये कहना है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी विशेष रुचि, स्पेशलाइजेशन बल्कि आपकी सेमी क्लासिकल में ठुमरी है, और ठुमरी है, दादरा है, झूला है, चैती है, कजरी वगैरह।
आज शाम को हाँ। कुछ आप ऐसी चीज पेश कीजिएगा और हमें बताइए कि हमारे दर्शकों को कि क्या गाना जाने जा रही हैं आप, और क्या बोल है उसके, और फिर हम बाद में और इस पर डिस्कशन करते हैं। क्या गाने जा रही हैं आप ठुमरी पे, क्या पेश करेंगी आप? ठुमरी में जी, एक मिस्र खमाज, क्या बात है? मिस्र और एक बात मिस्र मिश्र नहीं खमाज बोलना में। चाहिए। मेरा हाँ, गुरु माँ कहती थी वो कोई भी राग मिस्र नहीं आज कहते हैं, वो नहीं चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। वो राग के अंदर इतना सारे कलर्स है, और ज्यादातर ये उपशास्त्रीय जो स्ट्रीम है ठुमरी, इसके ये इसके अंदर भाव ज्यादा है, तो हाँ, इमोशनल कंटेंट ज्यादा। नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। इसलिए राग का जो भूमिका है इसमें, ये तो है ही, लेकिन वो राग को ऐसी मिश्र करना नहीं चाहिए। राग के अंदर ही हाँ, बहुत यानी सारे उसकी राग की प्योरिटी रखें, उसको बहुत मिलाए ना, इधर उधर ना करें, ये कहने का मतलब। तो आप मिश्र खमाज में, आपने थोड़ा विषय आना चुना तो आप खमाज ही कह लीजिए आप। तो खमाज में कुछ आप प्रस्तुत करने जा रही हैं। हाँ, थोड़ा आना जाना तो रहता ही है उसके हाँ, वो राग तो होता ही है, इधर। रंजकता पैदा करने के लिए वो तो होता है। तो इस वक्त आप जी, पेश कर रही हैं, आप खमाज में कोई ठुमरी आप पेश कर रही हैं। जी। हाँ। मैं अभी जो खमाज ठुमरी गा रही हूँ, उसके बोल है मध के भरे तोरे नैन, कारे मतवारे मनहर लीनो शाम, मध के भरे तोरे नैन। अस्थाई ये है। अंतरा का बोल है रामदास की प्यारी प्यारी सुरतिया, देखे बिना नहीं चैन।
मधुमिता जी, आपने बहुत ही सुंदर ये खमाज में प्रस्तुत की ठुमरी, और जिस तरीके से आपने बताया कि आपको ये शिक्षा दी गई कि मिश्र कहना नहीं चाहिए, क्योंकि प्योरिटी जो है रखे तो एक ही रखे, अदरवाइज राग मालाओं का फिर चक्कर पड़ जाएगा, कभी वो कभी कोई। लेकिन वो तो खैर देखिए, एक संगीत में और विशेषकर हमारे फिल्मी म्यूजिक के अंदर जो कि हमारे जितने गीत बने हुए हैं बेशक शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित है, सीधी बात है, लेकिन उनमें ज्यादातर जो है मिश्र ही होता है, कभी कोई, लेकिन एक बेस राग का वो होता है, तो खैर वो एक अलग बात है। अच्छा मधुमिता जी, अब मुझे अपने हमारे नाजरीन को बताइएगा कि जो आपके गुरु रहे शुरू में, उनका क्या रोल रहा, उनका उनसे कैसे मुतासिर रही हैं आप, जो अलग अलग गुरु रहे उनके बारे में विशेष बताइए, तालीम कैसे मिली? देखिए, मैं तो ख्याल का तालीम लिया जब जब तो मुझे एक बात पे सब गुरु ने बताया, क्या, जो गाने के अंदर एक ठहराव होना चाहिए, एक ध्यान होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। वो इधर उधर। ठीक कह रहे हैं आप। तो ऐसी ध्रुपद धमाल के अंदर भी ऐसी है, ख्याल के अंदर भी ऐसी है, क्योंकि मैं जो गुरु के पास ख्याल सीखी हूँ, उनको किराना घर से जुड़ा हुआ था, उनका गाना। जी। कानन साहिब, एटी कानन, पंडित एटी कानन साहिब का बहुत पुराना शिष्य है वो। तो ऐसे ही जो ख्याल का बिस्तर है, वो धीरे 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 चलना चाहिए, एक के बाद और एक, एक के बाद और एक, ऐसे ही। फिर जब बाद में मैंने ठुमरी सीखी, ठुमरी का भी बिस्तर ऐसे ही सिखाया गया। मेरी गुरु माँ कहती थी, वो जो फूल का जो एक फूल जब अपना रंग दिखाता है, वो एक एक करके उसका पन्ना निकलता है, पंखुड़ी वो खिलती है। ऐसे। हाँ, आस्ते आस्ते पंखुड़ियां जो है फूल की आस्ते आस्ते खुले, तो अच्छा लगता है। हाँ ये आप कहना चाह रही हैं, हाँ, बहुत सही। ऐसे ऐसे हाँ 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 ऐसे हाँ हाँ। अच्छा ये ज्यादा बताइए। वो इधर उधर। हाँ, अच्छा मधुमिता जी, ये आपने अभी ठुमरी जो सुनाई समाज पे बेस, अगर हम गुजारिश करें कि ठुमरी भी है, चैती भी है, कजरी भी है, एक और कोई चीज आप सुना सकती हैं ठुमरी के अलावा सेमी क्लासिकल पे, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन, अगला क्या सुनाएंगी आप हमें? ठुमरी के बाद में यूजुअली जो गाए जाते हैं वो दादरा, क्या क्योंकि बात। ठुमरी का जो स्टाइल है, जी ठुमरी का स्टाइल एक बड़ा ख्याल जैसा, जी कि जी। इसका भाव, इसका विस्तार, ये धीरे 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 एक स्टोरी, ऐसे नैरेटिव है इसका जो विस्तार, ये इसका बनारस के ठुमरी को एक कहा जाता है कहनवा, क्या बात। कहन का ठुमरी। हाँ 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 हाँ, बोल बाट की ठुमरी हाँ और बोल बनाओ की ठुमरी, हाँ। बोल बनाया बोल बना जाता है। वाली, तो तो एक अभी आप बोल, एक दादरा बोल। पेश करेंगे प्लीज? दादरा, दादरा एक सुनाइए हाँ प्लीज। हाँ, दादरा, दादरा में क्या है, वो ऐसे नहीं, छोटा एक कंपोजिशन होता है, छोटा। वो एक ठमक है दादरे के अंदर। जी ये जी। दादरा ठुमरी के बाद में एक दादरा गाया जाता है। आपने कहा ठुमरी सुनाने के लिए, लेकिन बनारस में बहुत सारे, क्या बोलूं, लयदार हिमालय में कॉम्पोजिशंस होते हैं। तो ये एक पीलू ने एक कॉम्पोजिशन सुना रही हूँ, वो इसको दादरा ही कह सकते हैं। मगबीची करे वर जोरी, मगबीची करे वर जोरी, राम साम सलोनी सावरिया। राम
तो मधुमिता जी, जिस तरीके से अभी आपका पूरा इंटरव्यू हमने सुना और देखा और तमाम नाजरीन वर्ल्ड ओवर से जुड़े हुए थे, जाते जाते मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी अपकमिंग सिंगर्स हैं खासकर, उनके लिए कोई आपकी तरफ से संदेश या मैसेज, किस तरीके से वो आगे उठ सकते हैं संगीत की दुनिया के अंदर, और साथ में कोई भी मनपसंद अपनी कोई ऐसी कंपोजिशन सुनाइएगा प्लीज। एक तो संदेश और एक कोई भी राग पे कंपोजिशन। तो हाँ, ये तो एक बात है, हम लोगों को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो क्योंकि अभी जो लोग स्टूडेंट्स है, जो सीखते हैं वो शास्त्रीय संगीत, मैं मेरी तरफ से उनके लिए एक संदेश है कि खूब सारा रियाज करे, साधना करे और सुने। जो बुजुर्ग ने हम लोगों को जो जो विरासत छोड़ गया, वो बनारस घराने की बात है। और जितने सारे रिकॉर्ड्स है, अभी तो बहुत इजी हो गया, यूट्यूब है, रिकॉर्ड्स है हम लोगों के लिए, इतने सारे ये तो सोशल दिन मीडिया आ था गया है, बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक। हाँ हाँ हाँ। तो सुने सुने सुन के सीखना जरूरी है, क्योंकि सुनना। पुराना जो स्टाइल है उसमें इतने सारे चीजें हैं ऑलरेडी, नए करने का सोच बाद में करे तो अच्छा रहेगा। ठीक कह रहे हैं आप। यही मेरी तरफ से एक सलाह है। बहुत अच्छा बोला। और और जाते जाते मैंने एक गारा दादरा पेश कर हाँ, रही हूँ। तो गारा में ठीक है। मिस्टर गारा में एक दादरा सुना दी।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।